हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में टेल्स ऑफ फ्लोरा। और आज आई हूँ मैं क्रोटन प्लांट के साथ। तो चलिए आपको क्रोटन प्लांट के सफ़र पे ले चलते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर इंडोर और आउटडोर ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिससे ये वाइब्रेंट और कलरफुल फॉलिएज के लिए जाना जाता है। इसकी जो पत्तों की खूबसूरती है ना, इस प्लांट की जो ब्यूटी है जो आप देख सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही पॉपुलर है। इसे अपने गार्डन में, लैंडस्केप में, इंडोर स्पेस में, कॉरिडोर में और जो कंपाउंड है, गेट के पास जो स्पेस होता है जो नीचे में लगाते हैं प्लांट, वहाँ पे एक कलर ऑफ स्प्लैश के तौर पे इसका यूज़ होता है। एक डेकोरेटिव प्लांट्स के तौर पे इसका यूज़ होता है। चलिए और भी कुछ बातें करते हैं। ये प्लांट्स जनरली साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक आइसलैंड में पाए जाते हैं, जैसे इंडिया, मलेशिया, इन सारी कंट्रीज़ में। क्रोटन प्लांट अलग-अलग वैरायटी के लीफ, उसके शेप, साइज़ और कलर्स के लिए जाने जाते हैं। इवन उसमें जो कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, जो पैटर्न होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो पैटर्न होता है, बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इवन एक ही प्लांट में आप देखोगे अलग-अलग पैटर्न्स के लीफ होते हैं, अलग-अलग जो डिज़ाइन होते हैं लीफ के, बिल्कुल अलग-अलग टाइप के होते हैं, जो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत बनाते हैं इस प्लांट को। और इसीलिए इस प्लांट को एज़ अ ऑर्नामेंटल थिंग्स के तौर पे हम अपने गार्डन में यूज़ करते हैं। ये जनरली वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में सर्वाइव करता है। मेरे कहने का मतलब ये है, इसके सर्वाइव करने का जो टेम्परेचर है एटलीस्ट 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक ये सर्वाइव करता है। इसे बहुत ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा हीट पसंद नहीं है। जैसा कि मैंने एरेका पाम के बारे में आपसे शेयर किया था इन्फॉर्मेशन, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। कुछ वैसा ही ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब इसी के साथ साथ मैं बात करती हूँ, इंडोर प्लांट भी होता है, आउटडोर प्लांट भी होता है। तो क्योंकि इसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर अच्छा लगता है, ये उसके लिए ये बिल्कुल इनफ है। तो इसके लिए आप सेमी शेड जैसे प्लेस पे अगर आप इसे रखते हैं इस प्लांट को, इधर पॉट में और नीचे मिट्टी में, तो वो बहुत ही बेहतर होगा सेमी शेड में, ताकि उसे ब्राइट लाइट भी मिले। रेगुलर वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ बिल्कुल ड्राफ्ट जैसे सिचुएशन से हम इसे प्रोटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि विंटर जैसे सिचुएशन में जो बहुत ही उस टाइम पे ये स्लो ग्रोथ होता है इसका, बट फिर भी सनलाइट मिलने से इसका जो ग्रोथ है ना, वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा। प्लांट बिल्कुल अपने आप में ये फिट रहेगा। तो और क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो होती है ना, चाहे वो ठंड की हो, बरसात की हो या आपकी गर्मी की हो, तो इसी से बचाने के लिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर इसे पसंद है। जैसे मैंने कहा आपको 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो इस बिहाफ़ पे, क्योंकि ये प्लांट इंडोर में भी रह सकता है, बट अपने लाइट्स और प्रॉपर केयर मेंटेन रखनी है, और आउटडोर में भी। तो बार-बार आपने शिफ्ट करने के लिए, या बहुत ज़्यादा अगर आपके पास वक़्त नहीं है ध्यान देने के लिए, या परमानेंट इस प्लांट को कहीं आप प्लेस करना चाहते हैं, तो सेमी शेड जैसा कोई कॉर्नर है, कोई एरिया है आपके घर में, तो ऐसी जगह पे आप प्लांट को प्लेस करें कि बार-बार इसके लिए आपको परेशानी नहीं होना पड़े, बार-बार शिफ्ट नहीं करना पड़े। चलिए अब बात करते हैं इसके केयर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आऊँगी लाइट्स के बारे में। क्रोटन प्लांट्स को बहुत ही ब्राइट लाइट्स पसंद है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, जैसा कि एरिका पाम के साथ होता है। इसे आपने फ़िल्टर्ड लाइट देनी है, जैसे आप विंडो के पास रख सकते हैं, आप बालकनी में रख सकते हैं, आप नीचे कंपाउंड में रख सकते हैं, या ऐसा आपके घर का कॉर्नर जहाँ पे आपने मैंगो ट्री लगाया हुआ है या कोई ऐसा शेडी ट्री है, उसके आस-पास आप लगा सकते हैं कि उसे प्रॉपर लाइट भी मिले और शेड होने की वजह से डायरेक्ट लाइट नहीं मिले। तो ऐसे आप मेंटेन कर सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोज़र होना इस प्लांट के लिए सही नहीं है। अदरवाइज़ ये अपने लीफ का कलर खो देता है, बिल्कुल आपको फेड हो जाता है लीफ का कलर, बिल्कुल येलोइश लगेगा, बिल्कुल धीरे-धीरे ब्राउन हो जाएगा और बहुत ही लीफ का जो कलर और पैटर्न है, वो अच्छा नहीं दिखेगा इसीलिए। चलिए बात करते हैं अब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की। इस प्लांट को वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस बहुत पसंद है, क्योंकि ये समर प्लांट है, तो इसे कहीं न कहीं वार्म टेम्परेचर पसंद है, बट एक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा हीट इसे भी नहीं पसंद है। तो इसीलिए इसे हम शेड में रखते हैं, और इसे हम ऐसे एनवायरनमेंट में रखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर करीब जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ, 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें इसकी ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रखनी है। आप उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब भी आपको टाइम मिले ना, तो आप थोड़ा-सा पानी का छिड़काव कर दें ऊपर से, तो क्या होगा, पत्ते भी साफ़ हो जाएँगे, इसका ब्यूटी भी मेंटेन रहेगा, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस रहेगी, और साथ ही साथ क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वाटरिंग की। जब भी आप देखें कि इसका जो टॉप लेयर है सॉइल का सूख रहा है, बिल्कुल ड्राई हो गया है, सॉलिड हो गया है, तभी आप पानी डालें। बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। जब भी आपको लगे कि इस प्लांट को पानी की ज़रूरत है, तभी आप उसमें पानी डालें। एक तो ये बात हुई कि टॉप इंच अगर आप देख रहे हैं कि सूखा है, तभी पानी डालें। साथ-साथ एक और साइन होता है प्लांट का, आप देखोगे कि प्लांट का कोई भी ब्रांच का जो टॉप लीफ है ना, बिल्कुल हेड वाला, बिल्कुल टिप्स वाला, वो धीरे-धीरे ऐसे कर्ल होने लगेगा, धीरे-धीरे जैसे नीचे झुकने लगेगा ना, तो आप समझ जाना इस प्लांट को पानी चाहिए।
तो आपने पानी उस वक़्त डालनी है, पानी डाल रहे हैं आप वो सही बात है, बट इसका ड्रेनेज का ख़ास ख़्याल आपने रखना है। ये पानी वाटर लॉगिंग ना हो रूट के पास, जो आप एक्सेस वाटर है वो कहीं न कहीं से ड्रेन होकर के बिल्कुल प्लांट सेफ कंडीशन में रहे। तो वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पानी भी चाहिए, अदरवाइज़ ये जब प्लांट एक-एक करके सारे पत्ते झुक जाएँगे ना, तो फिर वापस से इन्हें स्टैंड होने में फिर बहुत टाइम लगेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब चलिए सॉइल की बात करते हैं। इसका जो सॉइल होना चाहिए बिल्कुल वेल ड्रेनिंग होना चाहिए, मतलब वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्ले टाइप सॉइल नहीं होना चाहिए। कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रखिए आप कि उसमें एटलीस्ट 50% कोई भी गार्डन सॉइल रखिए, थोड़ा-सा कुकपीट पाउडर रखिए या आपका धान जो होता है ना, धान का छिलका, उसका आप यूज़ कीजिए उसकी जगह पे। अदरवाइज़ गोबर की खाद, कंपोस्ट 30% बहुत ही ज़रूरी है, उसमें होम कंपोस्ट है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ जो काऊ डंग मैन्योर है, इन सब चीज़ों का मिक्सचर आप रेडी करें। आप देखिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि कोई भी आप एनपीके और कोई भी अदर फर्टिलाइज़र आप बाहर का केमिकल वाला यूज़ करें, डीएपी और समथिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना अगर आप हर्बल चीज़ें यूज़ करेंगे, जितना ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे, आपका प्लांट उतना ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, उतना ऑर्गेनिक फॉर्म में रहेगा। आपके घर में बहुत सारे रोज़ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आते होंगे, उनके जो छिलके निकलते हैं किचन से कचरा, जो वेस्ट निकलता है ऑर्गेनिक वेस्ट, उसे आप वेस्ट ना करें। इतनी धूप, इतनी सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए उन सबको आप ड्राई कर लें, सुखा लें। इसके साथ-साथ आपके घर में ड्राई फ्रूट्स आते होंगे, जैसे वॉलनट हो गया, ग्रीन पिस्ताचियो हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको फेंकनी नहीं चाहिए, उसका यूज़ करनी चाहिए। केले का छिलका हो गया, केले के छिलके से प्लांट को पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, उसे आपने वेस्ट नहीं करना है। जैसे अंडा अंडा घर में आता है, अंडे का आप छिलका का यूज़ कर सकते हैं, उससे कहीं न कहीं कैल्शियम आपके प्लांट को मिलेगा। तो इन सबको अच्छे से सुखा करके आप फिर मिट्टी में मिक्स करके 1-2 महीने के लिए छोड़ दें पैक करके, तो आप देखोगे पूरा बेहतर कंपोस्ट बन जाएगा। घर का बना हुआ ऑर्गेनिक खाद जो किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र से 100 गुना ज़्यादा बेहतर होगा आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए, आप उसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ क्योंकि इसमें रेनी सीज़न में या कभी ज़्यादा वाटरिंग हो गई, ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन है, तो फंगल इन्फेक्शन होने के भी उतने ही चांसेस होते हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। तो जब भी आप पॉटिंग मिक्सचर बनाएँ ना, तो उसमें 10% आप नीम की खली ज़रूर मिलाएँ, जो भी आपको पॉटिंग मिक्सचर है, नीम की खली। अदरवाइज़ आप नहीं हो तो आप 1 चम्मच आप हल्दी मिक्स कर सकते हैं या दालचीनी पाउडर मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो 10% उसमें राख भी मिक्स कर सकते हैं, जो जला हुआ राख होता है, वो भी बेस्ट ऑप्शन है मिट्टी के लिए, प्लांट के सेफ रूट के लिए। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात हुई सॉइल मिक्सचर की। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़ेशन की। जो भी इसका स्प्रिंग और समर सीज़न, ग्रोइंग सीज़न होता है ना आपका, फरवरी से लेकर के आपका अक्टूबर तक, तो इस पूरे समय में ना आपने 1-2 महीने पे प्रॉपर रेगुलर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहना है, ताकि उसमें मिनरल्स जो एलिमेंट्स हैं जो उनमें बनी रहें, ग्रोथ प्रॉपर बनी रहे, प्रॉपर उसे फीड करते रहें, न्यूट्रिशन बनी रहे उसकी मिट्टी में। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र में बनाना पील का फर्टिलाइज़र आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे बनाने के छिलके को आपने खा लिया केला, छिलके को आप पानी में डिप करके रख दें, 2-4 बनाना पील। इसके बाद ये पूरा ओवरनाइट पूरा 24 आवर्स आपने वेट करना है। पानी केले का बहुत सारा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है, जो एलिमेंट्स है वो पानी में मिक्स होता है। आप देखोगे पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। उसे आपने पॉट में डाल दीजिए। साथ ही साथ गोबर का जो गोइठा होता है ना, जो काऊ डंग केक होता है, उसे आप पानी में डिप करके रख दें और इसके बाद पूरा ओवरनाइट आप रहने दें, सोक होने दें। इसके बाद पानी का कलर आप देखेंगे चेंज हो जाता है। उस पानी को एज़ अ लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ करें। इसके अलावा जो चाय की पत्ती होती है ना, उसे आप यूज़ करके फेंकें नहीं, उसको अच्छे से धो लें, सुखा लें और फिर जब मन तब उसका यूज़ करें, आप पानी में डिप करके रख दें। 2-4 चम्मच 1-2 लीटर पानी में इसके बाद छान लें आप उससे और उस पानी का इस्तेमाल करें एज़ अ लिक्विड फर्टिलाइज़र। ठीक इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अंडे का छिलका आपने सुखा के रखा है, तो उसे आप पानी में भिगो के रखें पूरा 24 आवर, तो बहुत सारा इसका अंडे के छिलके का जो एलिमेंट्स है वो पानी में मिक्स हो जाता है। फिर उससे आपने यूज़ करा एज़ अ लिक्विड फर्टिलाइज़र। ऐसे बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र्स आते हैं, जो आप घर में ऑर्गेनिक बना के प्लांट्स को फीड कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्रूनिंग की। सॉरी, फर्टिलाइज़ेशन की मैं एक और बात आपसे ऐड करना चाहती हूँ। अगर आपने पॉट में प्लांट को प्लेस किया हुआ है, ये देखिए छोटा-सा घोंसला है प्लांट में, छोटा-सा मैं देखी तो मैं सोची इसे कैमरा में कैप्चर करना चाहिए। मतलब एक आपको नेचुरल लुक ये दिखाता है कि मतलब सर्वाइवल एनिमल्स के। हम अपने घर के लिए, हम अपने कम्फर्ट के लिए न जाने क्या-क्या करते हैं, बट इन बर्ड्स को देखिए, ये इनका ये छोटा-सा प्यारा-सा घर है, ये कैसे सर्वाइव करते हैं पेड़ के डाल पे। हर तरह की सीज़न, हर तरह के मोमेंट में अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। उनकी लाइफ़ में कितनी स्ट्रगल होती है। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़ेशन की। तो जैसे अगर पॉट में है ना, तो हर साल आपने रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। इसलिए ताकि मिट्टी को आप चेंज कर सकें और जो न्यूट्रिशन बेस्ड जो आपने सॉइल मिक्सचर बनाया है, वो आपने आस-पास फैला दें, चेंज कर दें मिट्टी, जो भी गमले के आस-पास है, रूट के आस-पास थोड़ा मिट्टी चेंज कर दें। बहुत ज़्यादा बिल्कुल सेपरेट नहीं कर देना मिट्टी को रूट से, एकदम रूट के आस-पास रहने दें, थोड़ा-थोड़ा साइड से हटा करके फिर नई मिट्टी, नया मिक्सचर जो है मिट्टी का, वो आप डाल करके उस तरह से रिपोर्टिंग करें। तो चलिए अब बात करते हैं प्रूनिंग की। रेगुलरली प्रून करना बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलरली नहीं, मेरे कहने का मतलब जैसे कि स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है ना, आपने जनवरी में प्रून कर दीजिए, क्योंकि फिर इसका ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट होता है। और प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी आपका एरिया है, उसकी ब्यूटी को, उसके फॉलिएज को, उसके जो कैनोपी है, उसका जो लुक है, शेप है, उसको मेंटेन करने के लिए प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है। या ऐसे ब्रांचेस जो बिल्कुल डेड हो गए, ख़राब हो गए,
या उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लग गया तो उसे काट के आप हटा दें। अब बात करते हैं पेस्ट कंट्रोल की। तो पेस्ट कंट्रोल की अगर मैं बात कहूँ तो इसमें कुछ-कुछ इन्फेक्शंस लग जाते हैं, जैसे मिलीबग्स का, स्पाइडर माइट्स का इन्फेक्शन लग जाते हैं। पत्ते के ऊपर तो आपको साफ लगेंगे, बट पत्ते को आप नीचे से देखोगे ना, आप ऐसे उलट करके, तो आप देखोगे नीचे से बिल्कुल इन्फेक्टेड प्लांट्स रहते हैं, इन्फेक्टेड लीव्स रहते हैं। तो ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट्स को ट्रीट करने के लिए आपने स्प्रे करनी है। आप कोई भी केमिकल स्प्रे करने से आप बचें। उससे पहले आप जो भी ऑर्गेनिक स्प्रे है, जो भी हर्बल स्प्रे है, इस तरह से पत्तों के पीछे इन्फेक्शन लग जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसे या तो आप अल्कोहल में कॉटन डिप करके आप पत्तों को वाइप कर सकते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो आपने हर महीने जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि इंडोर प्लांट्स जो होते हैं ना, इस तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उन्हें थोड़ा स्पेसिफिक केयर की रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है। तो जैसे आप स्प्रे करते हैं ना नीम वाटर का, नीम को बॉयल करके जो पानी होता है उसे ठंडा करके आप स्प्रे करें। इसके अलावा 1 चम्मच नीम ऑयल लेकर के 2 ड्रॉप कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट 1 लीटर पानी में मिक्स करके अच्छे से उसका स्प्रे करें। आप अच्छे से पूरे प्लांट्स के जितने सारे पार्ट्स हैं लीफ के आस-पास, आप अच्छे से स्प्रे करें, फिर अगले दिन उसे वॉश कर दें, तो कहीं न कहीं जो इन्फेक्शन है वो उस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल आएगा। अगर 1 दिन में नहीं होता है तो लगातार 2-3 दिन तक आप करें, फिर अच्छे से वॉश कर दें नेक्स्ट डे। तो उससे क्या होगा, प्लांट भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और साथ ही साथ जो इन्फेक्शन है वो उससे भी कहीं न कहीं प्लांट को रिलीफ़ मिलेगा। तो ये इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो उपाय थे वो थे। अगर इससे भी नहीं बात बनी तो आप केमिकल कोई भी इंसेक्टिसाइड का आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपको नर्सरी वाले खुद ही अपने हिसाब से वो सजेस्ट करेंगे और वो जो कंसिस्टेंसी होगी, वो जो हिसाब से आपको लेने पड़ेंगे, वो बिल्कुल वो खुद ही आपको बता देंगे। और कोई भी अगर आप केमिकल इंसेक्टिसाइडल यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट वीक में 1 डे या मंथ में 1 डे ही आप यूज़ करें, उससे ज़्यादा ना करें। और जो प्रोपोर्शन होगा, जो क्वांटिटी होगा पानी और उस केमिकल इंसेक्टिसाइडर की, वो आप उनसे ज़रूर ठीक से समझ लें, पूछ लें। चलिए बात करते हैं पॉटिंग की। तो मैं पॉटिंग की मैं आपको बता चुकी हूँ, हर साल अपनी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है ताकि उसका मिट्टी आस-पास चेंज हो, उसमें न्यूट्रिशन बनी रहे मिट्टी में, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं अवॉइड कैसे करें हम ड्राफ्ट्स को, विंटर केयर कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि ये प्लांट थोड़ा सेंसिटिव होता है कोल्ड ड्राफ्ट के लिए, तो आप इसे ऐसी जगह पे प्लेस करें ना जहाँ की ठंड में भी उसे प्रॉपर लाइट्स मिले, क्योंकि ठंड में उतनी गर्मी नहीं होती है। तो अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रखेंगे तो ज़्यादा इश्यू नहीं होगा, क्योंकि उतनी हीट नहीं होती है टेम्परेचर में, उतना जो सनलाइट होता है उसमें उतनी ज़्यादा हीट नहीं होती कि पत्ते आपके बिल्कुल फेड हो जाएँगे, पूरा येलोइश हो जाएँगे। तो आप ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में रख सकते हैं उस टाइम। और इसीलिए बात अगर पॉट में है तो आप इधर-उधर शिफ्ट करेंगे, बट जो प्लांट नीचे है तो इसीलिए आप कभी भी परमानेंटली प्लांट को प्लेस करें तो सेमी शेड जैसे एरिया में ही प्लेस करें। उससे क्या होगा, हर सीज़न वो उसका केयर प्रॉपर हो जाएगा, आपने बार-बार शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। लाइट्स मिलना बहुत ही ज़रूरी है इस प्लांट को। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे। आपको मेरा ये सजेशन, मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा कंटेंट कैसा लगा, आप हमसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर साझा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।